काफिर को मारना इस्लाम में पुण्य का काम है। उस बच्चे को कितनी भीड़ ने घेर के मारा और वहां की सरकार है मौलाना अखिलेश, मौलाना लालू यादव और उसका लड़का और ममता बानो, ये राक्षस प्रवृत्ति के हैं। जैसे बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, उसको लेकर के हिंदुस्तान में भी आक्रोश लोगों में भरा हुआ है। ऐसे ही में हमारे साथ एक पहलवान जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर बांग्लादेश में जो मुद्दा चल रहा है उसको किस तरह से देखते हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पहलवान जी, आपका नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हाँ, सादर नमस्ते सभी को, आपको, आपके दर्शकों को भी। हाँ पहलवान जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम है पहलवान धर्मवीर सिंह तंवर। हाँ, और मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश में ये क्यों हुआ, उसका कारण क्या है। आदमी को जड़ में जाना चाहिए। हम लोग पढ़ते नहीं हैं इस्लाम को, तो हमें पता नहीं है। देखिए, वो जो बच्चा मारा है, उसके एक छोटी सी बच्ची थी, उसके जवान घरवाली है, उसके माँ बाप का क्या हाल होगा। ये हरामखोर राक्षस इस बात को देखते ही नहीं। इनके लिए वो काफिर है और काफिर को मारना इस्लाम में पुण्य का काम है। शरिया कानून के अंदर काफिर को मारने पर कोई भी दफा नहीं है। इसलिए उन्होंने उस बच्चे को कितनी भीड़ ने घेर के मारा। कहते हैं ना कि अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान, मुसलमान कोई अच्छा होता ही नहीं, कि मुसलमान वही है जो कुरान को मानता है, कुरान को अल्लाह का कलाम कलामुल्लाह मानता है, वही मुसलमान है। और मुसलमान को आज्ञा है अल्लाह की कि इन काफिरों को जहां पाओ कत्ल करो। इसलिए हजारों की भीड़ ने उस एक मासूम को घेर कर मारा। और देखिए, वहां की पुलिस ने, जो बांग्लादेश की पुलिस है, उसने भीड़ को भी, भीड़ तंत्र को, उन राक्षसों को उस बच्चे को सौंपा। वो हाथ जोड़ रहा है, वो माफी मांग रहा है, लेकिन किसी को दया नहीं आई, क्योंकि ये राक्षस हैं। क्या उस भीड़ में कोई अच्छा आदमी था? नजर आ कोई भी नहीं ना। तो ये राक्षस हैं और ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा विनाश का कारण बनेंगे। उस बच्चे को मारते हुए इन्होंने ये नहीं सोचा उसके परिवार का क्या हाल होगा। और वहां की सरकार है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक मनुष्य को मार रहे हैं। और कहते क्या है, हमारी कुरान में लिखा है एक आदमी का कत्ल कर दिया, सारे जहान का कत्ल कर दिया। मर गए। फिलिस्तीन के लिए तो रो रहे थे, और एक का बच्चा पार्लियामेंट में बोल रहा था, जय फिलिस्तीन, अल्लाह अकबर। अब तेरी जुबान कहां चली गई? और ये जितने भी ये विपक्ष की पार्टी वाले हैं, मौलाना अखिलेश, मौलाना लालू यादव और उसका लड़का और ममता बानो, जितने भी ये राक्षस प्रवृत्ति के हैं, इन्होंने एक शब्द भी निकाला है। और एक वो हराम शत्रुघ्न सिन्हा है, जिसकी लड़की खुद एक मुल्ला के गई, वो कह रहा नहीं, अभी सही जानकारी नहीं हुई किसने मारा। और ग्रेट इस्लाम कहते हैं हमारे देश का मुद्दा नहीं है, बांग्लादेश का मुद्दा है। वो सब तेरे देश का मुद्दा नहीं। तेरे लड़के को ऐसे मारा जाता ना, तब तुझे पता चलता। ये होगा और भारत में भी हो रहा है और होगा। अभी दिल्ली में 2 महीने में 11 हिंदू लड़कों को मार दिया। किसी की आवाज सुनी है? किसी मीडिया की आवाज सुनी है? सरकार की आवाज सुनी है? किसी विपक्ष की आवाज निकली है? नहीं निकली। रोज मारे जा रहे हैं और रोज लव जिहाद में हमारी बेटियों को फंसाया जा रहा है। ये जिहाद कर रहे हैं, जिहाद, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह की राह में जो जिहाद करेगा, जो काफिरों को मारेगा,
उसी को अव्वल दर्जे की जन्नत मिलेगी। ये सब हो रहा है जन्नत के लिए। उन्होंने अपना कार्य पूरा कर दिया, उन भीड़ ने। उन्होंने अब जन्नत का जो है रास्ता पक्का कर लिया है, एक मासूम को, एक बच्चे को मार के। मैं क्या कहूँ, मेरा खून खोल रहा है। अगर मैं आज सरकार में होता ना, तो ये बम किसी काम के हैं, सालों को सबको मिटा देता। आपका खून क्यों खोल रहा है? मुद्दा तो बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू के साथ गलत कर दिया जाता है तो भारत का हिंदुस्तान कैसे डर जाता है? उन पे कैसे आंच आ जाती है? वो क्यों खतरे में चला जाता है? देखिए, मैं वैदिक सनातन धर्म को मानता हूँ। हाँ। और वैदिक सनातन धर्म के हिसाब से ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है। और किसी भी मनुष्य पर कोई भी अत्याचार होता है तो हमें दुख होगा। चूंकि वेद कहते हैं वासुधैव कुटुंबकम, ये दुनिया हमारा परिवार है। और इस में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं वे हमारे सारे भाई हैं। सारे भाई मनुष्यों के लिए कह रहा हूं मैं, राक्षसों की बात नहीं कर रहा। ऐसे राक्षसों की बात, ये किसी के भाई नहीं हो सकते, जल्लाद हैं, ये दुष्ट हैं। और दुष्ट जो राक्षस है वो बगैर दंड के मानते नहीं हैं। लेकिन ये हमारे हिंदू चुप बैठे हुए हैं, सब ऐसे ऐसे मरेंगे, सब मरेंगे। एक दीपू चंद्र दास नहीं मरा। ये चैलेंज किया है उन हरामखोरों ने, राक्षसों ने, पूरे हिंदू समाज को, पूरे गैर मुस्लिम सोसाइटी को, कि हम सबको ऐसे ही मारेंगे, हमें अल्लाह का हुक्म है। मैं भारत सरकार से विनती और प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय मोदी जी, आपको नींद कैसे आ गई? आपने वो वीडियो नहीं देखा? उस मासूम को किस तरह से मारा गया है। आप भारत के राजा हैं और आपके होते हुए एक धार्मिक राजा आपको कहा जाता है। आपके होते हुए उस मासूम पे कैसा अत्याचार से उसको मारा गया, उसके बच्चों का क्या होगा? और आपने जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं दी। और ऐसे ही भारत में कितने बेगुनाह नौजवानों को, हिंदुओं को, काफिरों को मारा जा रहा है। और आपका क्या कहना है? एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। कुरान क्या पढ़ाती है? मैंने आपका मोदी जी एक वीडियो देखा था जिसमें आप कह रहे हैं इस्लाम के 3 रूप हैं, दारुल हरब, दारुल इस्लाम और दारुल अमन। दारुल हरब का मतलब है युद्ध का स्थान, जहां इस्लाम की सरकार नहीं है, जहां इस्लाम का बोलबाला नहीं है, वो हर मुसलमान के लिए युद्ध का स्थान है। और जहां इस्लाम का राज कायम हो गया वो है दारुल इस्लाम। और जहां ये कम है, जैसे भारत में कम है, ये कहेंगे शांति से, हम शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, भाईचारा। यहाँ रखेंगे जब तक इनकी जनसंख्या ज़्यादा नहीं होती, दारुल अमन। ये है इनकाल तकिया। क्या मेरा खून नहीं खोल रहा? कुछ लोग मेरे घर तक जा रहे हैं, देखो पहलवान जी इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अरे किसको बदनाम कर रहा हूं मैं? दिख नहीं रहा कैसे मारा जा रहा? मैं तुम्हें कह रहा हूं क्या? जो इस तरह कर रहे हैं, इस कुरान को, ये जो कुरान है, इस कुरान की देन है, सारा दुनिया में इस कुरान की देन है। और भारत में ये कुरान बैन होनी चाहिए, बैन। अरे मेरे घर तक जाके क्या कहोगे? आप शिकायत करोगे? आओ, तुम्हारे बाप में दम है तो आओ सामने बात करो मेरे से आके, शास्त्रार्थ करो मेरे से आके, डिबेट करो मेरे से आके। अगर आपने इस कुरान को अल्लाह का कलाम सिद्ध कर दिया, कलामुल्लाह सिद्ध कर दिया, तो मैं तुरंत आपका हो जाऊंगा, इस्लाम कबूल कर लूंगा। लेकिन तुम डरपोक हो, तुम्हारे में हिम्मत नहीं है इस्लाम पे बात करने की, कुरान पे बात करने की। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि वेदों पे बात करो, खुल्लम खुल्ला चैलेंज, वेदों पे बात करो, क्योंकि वेदों में सच्चाई है और कुरान में झूठ है। इसलिए तुम सामने आते नहीं, शास्त्रार्थ नहीं करते, बस बेगुनाह को मारते हो, काफिरों को मारते हो। क्योंकि तुम्हारे अल्लाह ने कुरान में कहा है, सूरह तौबा की आयत नंबर 28 में, ये गैर मुस्लिम नजिस है, टट्टी है, पखाना है। हिंदुओं सुन लो, तुम्हें अल्लाह ने पखाना कहा है, नापाक कहा है, टट्टी कहा है, डूब के मर जाओ। और सुन ले शत्रुघ्न सिन्हा, तू भी वो टट्टी है उनके लिए,
तू भी पाखंड है, या तो टोपी पहन ले, इस्लाम कबूल कर ले, नहीं तो तू भी नापाक है, नापाक। और तेरी लड़की को उनने पाक कर दिया अपने घर में लेके, समझ गया? बकवासबाजी कर रहा है। ग्रेट इस्लाम, तूने, तेरे बाप ने कभी इस्लाम पढ़ा है? इस कुरान को पढ़ा है तूने? पहले इस कुरान को पढ़ और फिर बकवास कर मीडिया के सामने। अबे बुढ़ा हो लिया, अब क्या चाहिए तुझे? भारत ने तुझे इतना नाम दिया, इतनी तेरी शोहरत बढ़ी, और अब भी तुझे किस चीज की जरूरत रहेगी? एक झूठी राजनीति के चक्कर में, और तू धर्म को छोड़ के अधर्म की बात कर रहा है।